हेलो फ्रेंड्स, जीएस रिवीजन सेंटर में आपका स्वागत है। मैं उज्जवल कुमार। आज हम लोग ऋग्वेद से जुड़े महत्वपूर्ण प्रश्न को देखेंगे, जिसमें ऋग्वेद के 10 मंडल और उनके रचयिता का नाम और इधर महत्वपूर्ण नदियाँ वर्तमान में पुरानी नाम देखेंगे। चलिए देखते हैं। यहाँ ऋग्वेद में मंडल और रचयिता। ऋग्वेद में 10 मंडल है। 10 मंडल के रचयिता का नाम देखेंगे हम लोग। प्रथम मंडल के रचयिता का नाम मेधातिथि। प्रथम मंडल के रचयिता का नाम मेधातिथि। द्वितीय मंडल का घृतसम्मत। द्वितीय मंडल के रचयिता का नाम है घृतसम्मत। तीसरे मंडल के रचयिता का नाम है विश्वामित्र। चतुर्थ मंडल का रचयिता वामदेव। ऋग्वेद में 5वें मंडल के रचयिता का नाम है अत्रि। ध्यान रखिएगा फ्रेंड, ये सब बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हाई लेवल का है। देखिएगा 10 मंडल किसी भी बुक में मिलेगा नहीं जल्दी। आप लोग चाहें तो स्क्रीनशॉट इसको ले लीजिएगा, अच्छा रहेगा आप लोगों के लिए, और अपने कॉपी में नोट कर लीजिएगा। छठे मंडल का रचयिता भारद्वाज। 7वें मंडल का रचयिता विशिष्ट। ऋग्वेद के 7वें मंडल का रचयिता वशिष्ठ। और 8वें मंडल का रचयिता, ऋग्वेद में 8वें मंडल का रचयिता कनौ एवं अंगिरस। कौन थे? तो 8वें मंडल का रचयिता कनौ एवं अंगिरस। और ऋग्वेद में 9वें मंडल का रचयिता अंगिरस एवं कश्यप। कौन? अंगिरस एवं कश्यप। और 10वें मंडल का रचयिता, ऋग्वेद में 10वें मंडल का रचयिता बिम्दा, इंद्रा और शची। 10वें मंडल का रचयिता कौन कौन है? तो बिम्दा, इंद्रा और शची। चलिए इधर आते हैं, हम लोग महत्वपूर्ण नदियाँ देखेंगे। महत्वपूर्ण नदियाँ जो ऋग्वेद में थी और उसकी पुरानी नाम और वर्तमान नाम को मिलान करने के लिए आता है। मैचिंग के फ्लोइंग द मैचिंग में आता है, हम लोग देखेंगे वर्तमान नाम और प्राचीन नाम। सरस्वती, ऋग्वेद में सबसे पवित्र नदी किसको माना गया है? सरस्वती नदी को, जिसका वह प्राचीन नाम था नदीतमा, देवीतमा। सरस्वती नदी का प्राचीन नाम ऋग्वेद में नदीतमा और देवीतमा था। सिंधु नदी, ऋग्वेद में सर्वाधिक बार उल्लेख नदी सिंधु नदी है। ऋग्वेद में सबसे बड़ा अधिक उल्लेख किस नदी का किया गया? सिंधु नदी का। सिंधु नदी का पुराना नाम हिरण्ययी। पुराना नाम क्या है? हिरण्ययी, यानी प्राचीन नाम। चेनाब नदी, चेनाब नदी का प्राचीन नाम अस्किनी। ब्यास नदी, ब्यास नदी का प्राचीन नाम विपाशा, व्यास विपाशा। रावी नदी का प्राचीन नाम परुष्णी। और झेलम नदी का प्राचीन नाम विस्तृता। झेलम नदी का प्राचीन नाम विस्तृता। सतलुज नदी का प्राचीन नाम क्या है? सतुद्री। और घाघरा नदी का प्राचीन नाम दृश्यदूती। घाघरा नदी का प्राचीन नाम दृश्यदूती। और गंडक नदी का प्राचीन नाम सदानीरा। गंडक नदी का प्राचीन नाम सदानीरा। आइए तुरंत एक बार फिर से रिवीजन कर लेते हैं। मंडल, ऋग्वेद में मंडल और रचयिता। प्रथम मंडल के रचयिता मेधातिथि। द्वितीय मंडल का रचयिता घृतसम्मत। तृतीय मंडल का रचयिता तृतीय विश्वामित्र। चतुर्थ मंडल का रचयिता वामदेव। पांचवें मंडल के ऋग्वेद में 5वें मंडल का रचयिता अत्रि। ऋग्वेद के 6ठे मंडल का रचयिता भारद्वाज। ऋग्वेद में 7वें मंडल के रचयिता वशिष्ठ। और ऋग्वेद में 8वें मंडल के रचयिता कनौ एवं अंगिरस। ऋग्वेद के 8वें मंडल के रचयिता कनौ एवं अंगिरस। ऋग्वेद में 9वें मंडल के रचयिता अंगिरस एवं कश्यप। और ऋग्वेद के 10वें मंडल के रचयिता बिम्दा, इंद्रा और शची है। चलिए इधर देख लेते हैं वर्तमान नाम और प्राचीन नाम नदियों के। वर्तमान नाम सरस्वती, ऋग्वेद में सबसे पवित्र नदी सरस्वती है। उसका प्राचीन नाम नदीतमा और देवीतमा है। सरस्वती का प्राचीन नाम नदीतमा और देवीतमा। सिंधु नदी, ऋग्वेद में सर्वाधिक बार उल्लेख नदी सिंधु नदी है, जिसका प्राचीन नाम हिरण्ययी है। चेनाब नदी का प्राचीन नाम आस्किनी, ऋग्वेद में आस्किनी है। ब्यास नदी का उद्गम ब्यास का प्राचीन नाम विपाशा। रावी का परुष्णी। झेलम नदी का विस्तृता। सतलज का सतुद्री। घाघरा का दृश्यदूती। और गंडक का सदानीरा है। इसे इम्पोर्टेंट हम हट जाते हैं 1 मिनट के लिए। आप लोग इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। ये सारे महत्वपूर्ण हैं। आप लोगों को अगर अच्छा लगा हो तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।